ये हमारी श्रीमती जी हैं, इन्होंने अपना वेट लॉस किया है और आज इनसे इनके वेट लॉस जर्नी का एक्सपीरियंस पूछते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस आते हैं वेट लॉस करने में और कैसे इन्होंने इन चैलेंजेस को फेस किया और ओवरकम किया। पार्क में हम लोग शूट कर रहे हैं, साउंड थोड़ा ज़्यादा है तो आप इसे एडजस्ट कर लें, थोड़ा मैनेज कर लें। हाँ, तो बताएं श्रीमती जी, वेट लॉस करने से पहले आपकी मानसिक स्थिति क्या थी, मेंटल कंडीशन क्या था आपका? मेरा वजन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था और मेरे जितने कपड़े थे कोई हो नहीं रहे थे, हमको आ नहीं रहे थे। यहाँ तक कि जो मैंने 2-3 महीना पहले ख़रीदा हुआ कपड़ा था वो भी नहीं आ रहा था। तब मैंने मन बनाया कि नहीं, मैं अपना वज़न ज़रूर कम करूँगी। और जब कम करने की बारी आई तो खाना पीना बीच में आने लगा। फिर मैंने अपने मन को समझाया कि 47 साल से तो मैं खाती आ रही हूँ, कुछ दिन के लिए छोड़ के देखती हूँ, फिर छोड़ने के बाद देखूँगी अगर मेरा वज़न कम होने लगेगा, अगर मेरा मन एक्सेप्ट कर लेगा कि नहीं मैं कर सकती हूँ तो आगे कंटिन्यू करूँगी। मतलब मंत्रा ये हुआ कि आपने ये सोचा कि मैं तो 47 साल से लगातार खाती आ रही हूँ इन चीज़ों को, तेल मसाला, पकौड़े, छोला भटूरा, तली भुनी चीज़ें, ये सारी चीज़ें तो मैं खा ही रही हूँ। बर्गर सबसे पसंदीदा चीज़ है, केक को मैंने छोड़ा। तो ये सारी चीज़ें तो मैं खाती आ रही हूँ और 47 साल से खा रही हूँ। तो चलो अगर सिर्फ 3 महीने का टारगेट ले लेते हैं कि 3 महीने तक अगर इन चीज़ों को मैं छोड़ दूँ और मेरा वेट लॉस हो जाए तो क्या बुरा है। तो सबसे पहला आपने जो माइंड मेकअप किया वो ये कि चलो 3 महीने का चैलेंज लेके देखते हैं। तो श्रीमती जी, मैंने आपको टारगेट दिया था कि 3 महीने में आपका वज़न मैं कम करा दूंगा और नॉर्मल लाइफ को लीड करते हुए, रोज़मर्रा का खाना खाते हुए ही आपका वज़न कम होगा। जब आपने 3 महीने का सुना तो आपके दिमाग में क्या आया? मेरे दिमाग में ये है, पहले 10 दिन करके देखती हूँ 10 दिन में अगर वज़न कम हुआ तो कंटिन्यू करूँगी। तो फिर क्या हुआ? 10 दिन तक जब आपने हाई कैलोरी वाला खाना छोड़ा, अच्छा डाइट आपने लेना शुरू किया, लो कैलोरी का डाइट आपने लेना शुरू किया, कुछ चीज़ों को त्यागा आपने, तो क्या रिजल्ट मिला आपको? 10 दिन के बाद क्या हुआ? 10 दिन जैसे आपने बताया था उसी तरह से मैंने फ्रूट सलाद और खाना खाया और जब 10 दिन के बाद मेरा वज़न हुआ तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि लगभग 2.5 से 3 किलो मेरा वज़न कम हो गया है। तब मैंने सोचा कि नहीं, मैं तो अब करके रहूँगी। मतलब जैसे आपने देखा कि आपका 2.5 से 3 किलो वज़न कम हुआ है, हाँ। तो आपका आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ गया। हाँ। और फिर आपको लगा कि ये तो सिर्फ 3 महीने की बात है, मैं अभी 47 साल से चीज़ों को खाती आ रही हूँ। हाँ। 3 महीना छोड़ना है, 10 दिन में इतना अच्छा रिजल्ट आया तो 3 महीने में तो मैं अपने डिज़ायर्ड वेट तक पहुँच जाऊँगी। और उसने आपका कॉन्फिडेंस इस लेवल पे बूस्ट किया कि फिर आप अपना वेट लॉस जर्नी कंटिन्यू करने के लिए डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ने लगी। हाँ। है ना? हाँ। तो ये 10 दिन का जो फेज़ होता है, शुरुआत का जो 10 दिन होता है, ये मन में बहुत लड़ाई लड़ना पड़ता है। हाँ। क्या आपको भी लड़ाई लड़ना पड़ा? बिल्कुल, लड़ाई तो लड़ना ही है क्योंकि हैबिट होता है, फास्ट फूड वगैरह सबको पसंद है, पिज़्ज़ा बर्गर केक वगैरह किसको पसंद नहीं है, छोले भटूरे किसको पसंद नहीं है। अगर वो चीज़ ना मिले तो मन से तो लड़ाई होती ही है। तो एक बार आपने ये 10 दिनों का जो टाइम है इसको अगर क्रॉस कर दिया और आपने मन की लड़ाई को जीत लिया, हाँ। अपने इच्छाओं पर, अपने जीभ पर, अपने लालच पर कंट्रोल कर लिया और जैसे ही आपको रिजल्ट 2-2.5 किलो का मिलेगा, आपके अंदर एक अलग ऊर्जा, अलग जोश आ जाएगा कि नहीं, अब तो करके रहना है चाहे जो हो जाए। जो हो जाए। और वही आपके साथ हुआ। हाँ बिल्कुल। और 10 दिन में ना वो फ्रूट और सलाद खाने का हैबिट भी हो जाता है तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि हम लोग, जैसे आपके साथ है कि 47 साल से आप एक खाना खा रही हैं, चावल, दाल, रोटी, सब्जी, भुजिया, पकोड़े, ये सब चीज़ें आप खा रही हैं। अचानक से जब आपको डाइट चेंज करना पड़ता है, उस कंडीशन में कहीं ना कहीं आपके लिए चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं कि ये तो मैंने खाया नहीं, ये तो मैंने खाया नहीं, ये तो मैंने खाया नहीं, और मन को संतोष नहीं मिलता। पेट तो भरता है, मन नहीं भरता कि मैंने खाया है। लेकिन जैसे 8-10 दिन बीतता है, रिजल्ट मिलता है, तो ये जोश जो होता है बढ़ जाता है कि नहीं, 10 दिनों का त्याग है तो कर लेते हैं, या 3 महीने का त्याग है तो कर लेते हैं। लेकिन 10 दिनों तक जैसे आप हेल्दी फूड को, लो कैलोरी फूड को, सलाद, सब्जियां, इन सब चीज़ों को अपनाते हैं,
10 दिन होते होते ये आपकी हैबिट में हो जाता है और आपको वो चीज़ अच्छी लगने लगती है। हाँ बिल्कुल, वो चीज़ अच्छी लगने लगती है। और दूसरी बात है कि अगर आप फास्ट फूड जब खा रहे होते हैं तो बहुत सारा प्रॉब्लम आता है, गैस बन गया, ये हो गया, वो हो गया। जब इस तरह के खाना आप खाने लगते हैं ना तो वो सारी समस्या दूर हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि समस्याएं तो दूर होती हैं, मेडिकल इश्यूज वाले जो चीज़ें होती हैं वो ठीक होता है। हाँ, और साथ ही साथ 10 दिन में ही आपका फूड हैबिट चेंज हो जाता है। चेंज हो जाता है। हाँ, बिल्कुल। आप जो ऊटपटांग चीज़ें खाते हैं और जिसको खाए बगैर आपको लगता है कि यार मैंने तो खाया नहीं, वो बदल जाता है। शरीर हमारा, मन हमारा, जीभ हमारा, टेस्ट हमारा, ये चेंज हो जाता है और उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेता है। उन्हीं चीज़ों को खा के पेट भरने लगता है, उन्हीं चीज़ों को खाने से लगता है कि हाँ मैंने खा लिया। जो कि शुरुआत में हम लोग खाते हैं तो लगता है हाय हाय मैंने तो खाया नहीं। आपके साथ ऐसा हुआ था? बिल्कुल हुआ था। लेकिन जैसे ही 10 दिन क्रॉस हुआ उसके बाद मेरा हैबिट उन्हीं चीज़ों को मतलब खाने लगे और वही चीज़ अच्छा लगने लगा था। फिर जैसे ही 1 महीना बीता तो जो बाहर का फूड होता है, फास्ट फूड, उस तरफ बिल्कुल भी मेरा ध्यान अब तो बिल्कुल भी नहीं जाता है। अब नहीं जाता? ना, एकदम नहीं। लगता है नहीं ये बेकार है, मैं अपने शरीर में नहीं डालूंगी, अपने शरीर को खराब नहीं करूँगी। तो इस वीडियो का मंत्र यही है, इस वीडियो का सार यही है, सारांश यही है कि जब भी हम लोग वेट लॉस जर्नी शुरू करते हैं तो वेट लॉस जर्नी 3 महीना बहुत होता है। इस 3 महीना में आप अपनी वेट लॉस जर्नी को छोटे छोटे टारगेट में डिवाइड करें। शुरू में 10 दिन आपको अपने खान पान को बदलना है जो आपके लिए कष्टदायक होगा, लेकिन जैसे ही आप रिजल्ट देखते हैं 10 दिन के बाद तो आपको कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन मिलता है कि ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं, मुझे ये चीज़ को कंटिन्यू करना है। मैंने इतने साल तक खाया है, अब 10 दिन तक अगर मैंने नहीं भी खाया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन वज़न में बहुत फ़र्क पड़ गया, वज़न बहुत कम हो गया। तो कहीं ना कहीं आपको मोटिवेशन मिलता है। और जहाँ 15-20 दिन तक आप हेल्दी फूड को खाते हैं तो वही हेल्दी फूड आपकी आदत में शुमार हो जाता है। और जो जंक फूड आप खा रहे थे, हाई कैलोरी फूड खा रहे थे, जिसके बगैर आपको शुरू में लगता है कि इसके बगैर मैं कैसे रहूं, मेरा तो मन ही नहीं भरेगा, वो आपकी आदत से निकल जाता है और नया फूड हैबिट आप क्रिएट कर लेते हैं, हेल्दी फूड हैबिट क्रिएट कर लेते हैं और आप उसी खाना के साथ संतुष्ट भी होते हैं और आपको लगता है कि हाँ आपने खा लिया, आपका पेट भर गया और आपको संतुष्टि भी मिलती है। बिल्कुल ऐसा ही होता है? ऐसा ही। और अभी मैंने बताया ना कि अब बाहर की तरफ मतलब बाहर के जो फूड होता है, फास्ट फूड होता है, उसके तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं जाता है। मेरा तो नहीं जाता है। ये सबों के साथ होता है। जिन चीज़ों को हम शुरू करते हैं, आज तक खाते रहे हैं और वजन हमारा बढ़ा है, उन चीज़ों को जब हम शुरू में बंद करते हैं कि नहीं ये चीज़ नहीं खाना है, ये चीज़ नहीं खाना है, तो हमें बहुत कष्ट होता है, बहुत तकलीफ़ मिलता है कि नहीं यार ऐसे कैसे हुआ, फिर तो मैंने खाया नहीं, मन ही नहीं मानता कि नहीं खाया है, ऐसा करता रहता है दिल। लेकिन जैसे ही आप उन चीज़ों को चेंज करते हैं, ये साइकोलॉजिकली प्रूवन है कि आप किसी भी नए आदत को 21 दिन तक लगातार करते हैं तो वही चीज़, पुरानी आदतें आपकी छूट जाती है और वो नई चीज़ आपकी आदत में शुमार हो जाता है। तो नया फूड हैबिट क्रिएट करने के लिए आपको सिर्फ 2 ट्रिक लेना है। पहला ये कि 10 दिन तक आपको हेल्दी फूड खाना है। हेल्दी फूड से रिजल्ट दिखेगा, जब रिजल्ट दिखेगा तो मोटिवेशन मिलेगी और इसको आप 20-25 दिनों तक जैसे करेंगे ये नया हेल्दी फूड आपकी आदत में शुमार हो जाएगा और फिर आपको वो बेचैनी खत्म हो जाएगी कि मैंने ये नहीं खाया, मैंने वो नहीं खाया, पिज़्ज़ा नहीं खाया, बर्गर नहीं खाया, समोसा नहीं खाया, चावल नहीं खाया, रोटी नहीं खाया, 6 रोटियां नहीं खाई, 2 कटोरा चावल नहीं खाया। ये सब चीज़ से आप बाहर निकल जाएंगे। और जो भी लिमिटेड आप खाना खा रहे हैं, भरपेट खा रहे हैं लेकिन लिमिटेड खा रहे हैं, उन चीज़ों की आपको आदत बन जाएगी और उसके बाद जिन चीज़ों के लिए आज आप तड़प रहे हैं कि नहीं मुझे ये खाना था, उन चीज़ों से मन बिल्कुल हट जाएगा। हाँ। ऐसा ही हुआ आपके साथ? बिल्कुल ऐसा ही हुआ। और जीवन बड़ा है तो इसमें शादी ब्याह वगैरह पार्टी फंक्शन भी आते रहते हैं, तो उसमें भी अगर खाना होता है तो पहले ही दिमाग सोच लेता है क्या खाए और क्या नहीं खाए। तो थोड़ा सा चीज़ भी खा करके आदमी संतुष्टि कर लेता है वहाँ पे। फिर अगले दिन 2 दिन की लड़ाई होती है। कैलोरी की लड़ाई होती है कि कैलोरी डेफिसिट करना है, क्योंकि शादी ब्याह पर त्यौहार में हमने तो बहुत अच्छे से खा लिया बहुत हाई कैलोरी खा लिया है, तो अब इसको मेकअप करने के लिए अगले 2 दिन तक मुझे लो कैलोरी पे जाना है। दूसरों को मन रखने के लिए भी खाना पड़ जाता है कभी कभी।
तो जब ऐसा हो जाए कि दूसरे का मन रखने के लिए खाना पड़े तो अगले 2 दिन तक अपनी बॉडी का मन रखने के लिए, अपनी बॉडी को कंट्रोल में रखने के लिए लो कैलोरी का खाना खा लीजिए, बात खत्म। और ये जो वेट लॉस है, ये जो स्लिम ट्रिम बॉडी आपको दिख रही है, ये आपकी स्लिम ट्रिम बॉडी मेंटेन रहेगी, लोगों का मन भी रहेगा और आप मेंटेन भी रहेंगे। और 2 साल पुराना जब आप अपने कबर्ड से कपड़ा निकाल कर पहनेंगे और वो भी जब ढीला हो, तब तो और ये मन पक्का हो जाता है कि नहीं बाबा, अब तो इसमें, इस शरीर में अब कुछ भी उटपटांग नहीं डालना है। क्या बात है।